हेलो स्टूडेंट। ये मैंने जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था, ये क्वेश्चन एक होमवर्क था। मैंने क्लास में ये होमवर्क सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि आ, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसके जैसा ही है कि जितना बार टेल आता है ना, हेड उसका 3 टाइम ज्यादा आता है। तो 3p और 3p पकड़ के किया था, तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन इज ए डाई इज लोडेड इन सच वे दैट, ये डाई क्या है, बायस डाई है, लोडेड डाई है। इन सच वे दैट द इवन नंबर इज ट्वाइस लाइकली टू ओकर एज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर जितना बार आएगा उसका ट्वाइस मतलब डबल टाइम्स इवन नंबर आएगा। इफ द डाई इज टॉस ट्वाइस, अभी डाई को कितना बार टॉस किया, ट्वाइस, 2 बार टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। अभी ये रैंडम वेरिएबल एक्स कौन है, रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट स्क्वायर इन द टू प्रोसेस। ठीक है, तो पहले बेटा हम लोग पकड़ लेते हैं, लेट पी बी द, हम लोग को ये समझना है कौन ज्यादा बार आता है, इवन नंबर ज्यादा आता है। ठीक है, और जितना बार आएगा उसका डबल इवन आता है। तो लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting n odd number. So therefore twice p is the probability of getting an even number, right? According to the question, डबल होता है इवन नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी। तो हम लोगों ने ऑड नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी पी पकड़ा है, तो ऑब्वियसली इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी पी होगा, ट्वाइस पी होगा। और हम लोग को पता है कॉइन को अगर हम डाई को अगर हम लोग को थ्रो करेंगे तो हम लोग को 6 ही चीज मिलता है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी इन 6 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर आया समझ में? वी नो, हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, सब मिला के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वन एक इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है, वन एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, स्मॉल पी। 2 इज एन इवन नंबर प्रोबेबिलिटी का मिलने का प्रोबेबिलिटी इज ट्वाइस पी। अगेन 3 ऑड नंबर, ऑड का पी। 4 इवन नंबर, इवन का ट्वाइस पी। ऑड 5 इज एन ऑड नंबर तो उसका पी। 6 इज एन इवन नंबर, उसका मिलने का प्रोबेबिलिटी ट्वाइस पी। हम लोग को निकालना है ना बेटा पी क्या है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9p, 9p इक्वल्स टू 1। तो p बराबर कितना हो रहा है, 1/9। तो आपको मिल गया p का मतलब, p का वैल्यू है 1/9। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इक्वल्स टू 1/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ट्वाइस p था, मतलब ट्वाइस इंटू 1/9 दैट इज 2/9। That is probability of getting 1, probability of getting 3, probability of getting 5। ये सबके सब odd numbers है, सबका मिलने का probability 1/9 है। एंड probability of getting even numbers जैसे कि 2 मिलने का probability, 4 मिलने का probability, 6 मिलने का probability, इन सब मिलने का probability 2/9 है, राइट। अभी क्वेश्चन है कि हम लोग ने कॉइन को 2 बार टॉस किया, हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसका, एक्स का। अभी एक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मिलने का। हम लोग जब एक डाई को थ्रो करते हैं हम लोग को क्या क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6। क्या क्या मिलेगा बेटा, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से 2 ही परफेक्ट स्क्वायर है, एक 1 और एक 4। तो हम लोग को बेटा उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। क्लियर, तो करते हैं। a die is tossed twice। x इक्वल्स टू, x क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 1 और 4। क्लियर, 1 और 4। अभी हम लोग को पता है आप डाई को अगर थ्रो करोगे तो हो सकता है 2 बार थ्रो करोगे, एक बार भी नहीं आया, परफेक्ट स्क्वायर एक बार भी नहीं आया।
हो सकता है कि एक बार आया, हो सकता है कि दोनों बार आपका परफेक्ट स्क्वायर आया है। अभी परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 1 मिलने से परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 मिलने से भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। टोटल हम लोग को 6 नंबर मिलता है, 1 2 3 4 5 6। मगर परफेक्ट स्क्वायर कब मिलेगा? जब 1 और 4 आएगा। तो पहले हम लोग वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर वो कब मिलेगा? 1 मिलने का प्रोबेबिलिटी को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं, और 4 मिलने से भी परफेक्ट स्क्वायर ही मिल रहा है, तो वो दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि 1 और 4 ही हम लोग को 1 मिलने से भी वो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 मिलने से भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो दोनों कंसिडर करना है। तो इसलिए हम लोग वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 करेंगे। एक ही हमको हम लोग दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। 1 मिलने से भी परफेक्ट स्क्वायर, 4 मिलने से भी परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 एक ऑड नंबर है, ऑड मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/9 था, कुछ देर पहले निकाला था। 4 इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी मिलने का इवन नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी था 2/9, राइट। अगर ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3/9, that is 1/3. So probability of getting perfect square is 1/3. So therefore probability of getting नॉन परफेक्ट स्क्वायर या फिर नॉट गेटिंग, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलने का 1 - 1 पे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अगर आप डाई को थ्रो करोगे दो ही चीज होगा, आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। अगर मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 - 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। क्लियर? नाउ अभी हम लोग करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। P ऑफ x इक्वल टू 0, P ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 परफेक्ट स्क्वायर, एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला। मतलब आपने डाई को 2 बार थ्रो किया, इसमें भी नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, मतलब यहां पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। तो कौन आया? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर नहीं आया, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 2/3, तो इट इज 2/3। यहां पर भी नहीं आया, तो यहां पर भी नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो 2/3 इंटू 2/3 कितना होगा? 2 2 ज़ा 4, 4/9। क्लियर? अभी P ऑफ x इक्वल्स टू 1, ये आप रफ है, रफ जैसा आप लोग कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर, तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो एक परफेक्ट स्क्वायर इसमें भी आ सकता है, इसमें नहीं आया, या फिर इसमें नहीं आया और इसमें आया है। क्लास में करवाया था, तो पहले वाले में परफेक्ट स्क्वायर मिला, मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना था? फिर से बता रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो इसमें मिला तो 1/3, इसमें नहीं मिला तो 2/3, या फिर इसमें नहीं मिला तो 2/3, इसमें मिला तो 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 4, 4/9, ठीक है। देन P ऑफ x इक्वल्स टू 2, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 परफेक्ट स्क्वायर, दो पर PS का मतलब परफेक्ट स्क्वायर, मतलब दोनों में परफेक्ट स्क्वायर मिला है। पहले वाले में भी मिला है और सेकंड वाले में मिला है। पहले वाले में मिला है मतलब परफेक्ट स्क्वायर मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/3, इसमें भी मिला है, इसमें मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/3, तो कितना हो गया? 1/9। तो आपका अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट बना देना। ये x है 0 1 और 2, ये P ऑफ x है, इसका आया 1/9, इसका आया 4/9 और इसका आया 4/9। अगर आप प्लस करोगे देखोगे 1 ही आ रहा है, 4 4 8 + 1 9, 9/9। तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। किसी का अगर कहीं कुछ डाउट होता है इसमें तो आप पूछ सकते हो।